लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी आइडेंटिटी को दिनसिंह के सामने रिवील कर दी थी और जब दिनसिंह को पता चलता है कि सावचंद दरअसल में सुप्रीम लॉर्ड है तो वो उसके चरणों में झुक जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं आपको ही फॉलो किया करूंगा। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और इस सेक्ट की भलाई भी इसी में है। और अब ये कहने के बाद सावचंद उसे कुछ पावर देने लगता है और दिनसिंह उस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो अर्थ लेवल की स्किल है और इस स्किल का नाम तो सन स्कॉर्चिंग पाल्म है। और अब दिनसिंह सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि सीनियर आपने जो अभी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। अब सुप्रीम लॉर्ड दिनसिंह से कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस अर्थ लेवल की 2 स्किल थी और अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो फिर मेरे कामों को कैसे पूरा करोगे। और अब सुप्रीम लॉर्ड जाके कुर्सी में आराम से बैठ जाता है और दिनसिंह से कहता है कि तुम मुझे ब्लू सेक्ट के बारे में और तीनों रीजन के बारे में फुल डिटेल दो। जिस पर दिनसिंह कहते हैं कि यस सर। और अब दिनसिंह बताना शुरू करते हैं कि पूरे जिनू रिलम में टोटल 49 रीजन है और इन्हीं 49 रीजन में से एक है तीनों रीजन और हमारा ब्लू क्लाउड सेक्ट इस रीजन के टॉप 10 की लिस्ट में आता है। ब्लू क्लाउड सेक्ट में लगभग 7000 से अधिक डिसाइपल्स मौजूद हैं जिसमें 100 इनकार्सन लेवल के डिसाइपल है और 5 कोर लेवल के डिसाइपल है और आप यानी कि सावचंद कोर लेवल के डिसाइपल्स में से एक था। और अब ये सब सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि ठीक है कंटिन्यू करते जाओ और फिर दिनसिंह कहता है कि यहाँ के ज्यादातर डिसाइपल्स इनकार्सन लेवल पे है और उन सब की पावर का लेवल थियोरजी लेवल के फर्स्ट स्टेज पे है और जो कोर लेवल के डिसाइपल्स हैं उनकी पावर थियोरजी लेवल के 5वें लेवल में है। और ब्लू क्लाउड सेक्ट में टोटल 18 एल्डर मौजूद हैं और सारे एल्डर्स की पावर थियोरजी रिलम के 5वें लेवल में है और उन सब एल्डर में से एक एल्डर है जिसका नाम ताइसांग है जिसने थियोरजी लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लिया है और मैं भी अब दूसरा आदमी बनने वाला हूँ जो थियोरजी लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लेगा। और अब ये सुनने के बाद सावचंद कहता है कि अच्छा दिनसिंह तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन सा है और पूरे तीनों रीजन में किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। जिस पर दिनसिंह बताता है कि पूरे तीनों रीजन में टोटल 3 ही फोर्सेस हैं जो कि पावरफुल हैं जिनमें से पहला सोल कैपिटिंग वैली है, दूसरा स्कॉर्चिंग फ्लेम सेक्ट है और तीसरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट माउंटेन है। और उनके एल्डर यानी कि उसके पवेलियन मास्टर को तो आप जानते ही होंगे जिनको उस जियांग फैमिली के आदमी ने थंडर से जला दिया। और अब हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट के आसपास एक ब्लैक स्टोन रीज नाम का ग्रुप रहता है और हमारे सेक्ट के आसपास बहुत से किंग बिस्ट भी मौजूद हैं। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मुझे सबसे पहले इन सारे फोर्सेस को ब्लू क्लाउड सेक्ट में मिलाना होगा और पूरे तीनों रीजन को अपना रीजन बनाना होगा और उसके बाद मैं पूरे जिनू रिलम में अपना अधिकार स्थापित कर दूंगा। और अब सुप्रीम लॉर्ड दिनसिंह से कहता है कि दिनसिंह 3 मेजर सेक्ट को इन्फॉर्म कर दो कि वो 3 दिनों के अंदर ब्लू क्लाउड सेक्ट में मिल जाए और जो हमारे सेक्ट से मिलने से इनकार करता हो उस सेक्ट के सारे लोगों को मारकर उस सेक्ट को अपने सेक्ट में मिला लो। और आप सुप्रीम लॉर्ड का इतना रौद्र रूप देखने के बाद दिनसिंह को तो पसीने छूटने लगते हैं और अब दिनसिंह डरते हुए सुप्रीम लॉर्ड से पूछता है कि क्या आपने वही कहा जो मैंने सुना, मतलब क्या अब हम सारे सेक्ट में कब्जा करने वाले हैं। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि दिनसिंह क्या तुम्हें कोई एतराज है। जिस पर दिनसिंह कहता है कि नहीं सीनियर ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन कैप्टिवेटिंग वैली और स्कॉर्चिंग फ्लेम सेक्ट को तो हम निपटा देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वॉर्ड सेक्ट माउंटेन होगा क्योंकि मैंने सुना है कि उसके एल्डर ने कॉम्बिनेशन रिलम को भी रीच कर लिया है। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि क्या सच में। और अब सुप्रीम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि हाँ अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब सुप्रीम लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है अब सारे सेक्ट को 2 दिन का समय दो और तुम मेरे ऑर्डर्स को बस फॉलो करते जाओ और रास्ते में जो अड़चन आएगी उसे मैं निपट लूंगा। और अब ये कहने के बाद सुप्रीम लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए दिनसिंह से कहता है कि दिनसिंह मुझसे कभी भी धोखा मत करना और याद रहे कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे अलावा और किसी को भी जाननी नहीं चाहिए क्योंकि बाकियों की नजर में मैं बस इनकार्सन लेवल का सावचंद बन के रहना चाहता हूँ, क्या तुम समझ गए। जिस पर दिनसिंह भी झुकते हुए कहता है कि जी सीनियर। और अब सुप्रीम लॉर्ड जाते हुए कहता है कि लुई फी बस तुम मेरा हेवन में वेट करो। और अब हम देखते हैं कि सावचंद फिर से रुकता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी बातों को चोरी छुपे सुना करते हैं और अगर दोबारा ये गलती हुई तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। और अब हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के चीफ भी उनकी बातों को छुप छुप के सुन रहा था और सावचंद को ये बात पहले से पता थी। और अब चीफ दिनसिंह से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही होगा या गलत होगा। जिस पर दिनसिंह कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि वो जो भी कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे डिसाइपल्स को भी होश आने लगता है और वो लोग कहते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था, क्या हम लोग सो गए थे। और अब हम लियोहान को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से अभी तक तो सावचंद मर चुका होगा और वो सारे एल्डर्स भी जिंगमिंग को लेकर यहाँ से चले गए होंगे। और यही सोच सोच के लियोहान बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है लेकिन तभी सारे लोग कहते हैं कि शायद कोई आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये सावचंद होता है और अब सावचंद अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग मेरे साथ खाना खाने वाले हो। और अब सावचंद को देखने के बाद लियोहान का तो चेहरा उतर जाता है और कहता है कि क्या ये अभी तक नहीं मरा है। और अब वो सोचने लगता है कि ये तो नामुमकिन है कि किसी एल्डर को ये हरा दे, लेकिन तो फिर ये बचा कैसे, क्या इसने एल्डर के पैरों में गिर के माफी मांग ली। और अब लियोहान ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी सावचंद कहता है कि लियोहान क्या तुम मुझसे फिर से पिटना चाहोगे। जिस पर लियोहान कहता है कि नहीं मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था, बस पता नहीं हम लोग कैसे सो गए। और अब लियोहान जब देखता है कि वो सावचंद से काफी दूर आ गया है तो वो सावचंद से कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने मुझे हरा दिया तो, और एक दिन मैं तुम्हें भी हरा दूंगा, उसके बाद मैं जिंगमिंग को भी इम्प्रेस कर लूंगा। और अब वो जोर से चिल्ला के कहता है कि सावचंद तुम यूजलेस हो और हमेशा यूजलेस ही
रहोगे। और ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से दौड़ के भागने लगता है, जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि अबे मरवाएगा क्या। और अब सावचैन उसकी इस बच्चों वाली हरकत को देखने के बाद वो भी थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि गधे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दिंग सिंगलिंग एक बहुत ही बड़ी मीटिंग को आयोजित किया हुआ होता है और वहाँ पर कई छोटे बड़े क्लैनों के एल्डर बैठे हुए होते हैं और वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार अचानक ये मीटिंग क्यों आयोजित की गई है। और फिर वो आपस में बात करते हैं कि कल पवेलियन मास्टर यहाँ पर आए हुए थे लेकिन वो वापस लौटकर नहीं गए। और अब दिंग सिंगलिंग मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहता है कि मुझे आप सबको बताने में ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि कल यहाँ पर तीनों सेक्ट के मास्टर आए हुए थे और वो जिंगमिंग को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जिंगमिंग क्वालिफाइड नहीं हो सकी और फिर वो उन लोगों के साथ नहीं गई और सारे एल्डर ऐसे ही लौट गए। और अब एक आदमी गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि दिंग सिंगलिंग क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? पवेलियन मास्टर जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पर आया था और वो कल से लापता है। और अब ये सुनने के बाद दिंग सिंगलिंग का भी पारा गर्म हो जाता है और वो अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ? और अब दिंग सिंगलिंग बिल्कुल सुप्रीम लॉर्ड के डायलॉग को कॉपी करते हुए कहता है कि तुम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, जितने भी मेजर सेक्ट है खास करके वो तीनों सेक्ट एक्टिवेटिंग वैली, फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेक्ट और इसके साथ ही हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि 2 दिनों के अंदर ही वो ब्लू क्लाउड सेक्ट में अपना समर्पण कर दे। और उन्हें ये भी इन्फॉर्म कर देना कि अगर उनमें से कोई भी हमारे सेक्ट में मिलने से मना करता है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद हम उनके सेक्ट में कब्जा कर लेंगे। और अब ये सुनने के बाद जिस तरह पहले दिंग सिंगलिंग की पसीने छूटे थे उस तरह बाकी लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं और सारे लोग एक साथ कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।